हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 24 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाल ही में कोविड-19 के लिए एक सीरो निगरानी अध्ययन का आयोजन किया गया है। तो वो कहाँ पर किया गया है? तो वो दिल्ली में किया गया है। ठीक है। हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने इसका आयोजन किया है वहाँ पर दिल्ली में। तो ये किसके लिए है? ये कोविड-19 के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि आखिर ये है क्या। सीरो सर्वेक्षण अध्ययनों में लोगों के ब्लड सीरम की जांच करने के लिए आबादी या समुदाय में ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जिनमें किसी संक्रामक रोग के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो जाती है। ठीक है, दिल्ली में सीरो निगरानी सर्वेक्षण इसलिए किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दिल्ली की कुल आबादी में से कितने अनुपात में लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं। देखिए, ऐसा होता है, ये जो सीरो सर्वेक्षण है ना, बाकी तो इसमें लिख ही दिया है, वेरी इजी, तुम समझ लोगे इसको इजीली। इसमें क्या होता है कि ये जो सर्वेक्षण है, ये मतलब ये सीरो सर्वेक्षण क्या पता लगाया जा सकता है इससे कि जो लोग संक्रमित हैं, जो प्रेजेंट टाइम में संक्रमित हैं, उनके बारे में इससे पता नहीं लगाया जा सकता। इनफैक्ट जो पास्ट टाइम में उससे संक्रमित हो चुके थे, ठीक है, उनको कोई संक्रमण हुआ था या नहीं हुआ था, उसके बारे में इससे पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के लिए 2 मेगावाट क्षमता वाले पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वाइस एडमिरल अजीत कुमार के द्वारा किया गया है। हाल ही में वाइस एडमिरल अजीत कुमार ने पश्चिमी नौसेना कमान के लिए 2 मेगावाट क्षमता वाले पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का ये उद्घाटन किया है। ठीक है, अब जानते हैं कि इस संयंत्र की स्थापना नौसेना स्टेशन करंजा में की गई है और इस क्षेत्र के लिए यह सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। ठीक है, इस सौर ऊर्जा संयंत्र में 100% स्वदेशी रूप से विकसित किए गए सौर पैनल, ट्रैकिंग लेवल और इन्वर्टर लगे हुए हैं। ये सौर ऊर्जा संयंत्र है, इसके बारे में आपको बता दिया है कि कितने प्रतिशत उससे ऊर्जा उत्पादन करने के लिए क्या उसका टारगेट किया गया है, ये क्यों लगाया गया है। देखिए, ये जो भारतीय नौसेना की ये जो परियोजना है नौसेना स्टेशन में, क्या होगा कि नौसेना स्टेशन में बिजली की आपूर्ति के लिए जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जाना है, तो उसमें हम सौर ऊर्जा को या फिर और नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको किस तरीके से, किस दिशा में हम उनको यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ये जो परियोजना चलाई गई है। ठीक है, चलिए अब हम भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना दिवस देखिए कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 1612, हाँ 1612 में हुई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में सैन्य सेवा में 86% हथियार किस देश से आयातित किए गए हैं, मतलब किस देश से उनका इंपोर्ट हुआ है? तो वो रूस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात भारत में रूस से होता है। ठीक है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है? तो है आपका ये स्टिम्सन सेंटर द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वर्तमान में भारत में सैन्य सेवा में 86% हथियार रूस से आयातित होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 के बाद से 55% से अधिक भारतीय रक्षा आयात रूस से ही हुआ है। ठीक है, एक स्प्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या है? ये जो हथियारों के मामले में ही ये रिपोर्ट जारी करता है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी भी की गई थी, तो उस रिपोर्ट के अनुसार भी भारत में उस रिपोर्ट के अनुसार रूस जो है भारत का प्रमुख रक्षा आपूर्ति करता है और इस मामले में जो अमेरिका है वो सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि जो अभी क्या रूस से सबसे ज़्यादा वो होता है, तो अमेरिका क्या है? अमेरिका ने एक प्रतिबंध लगा रखा है काफ़ी सारी कंट्रीज़ पर, जिसमें हमारा जो है इंडिया भी शामिल है। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो क्या है, उस प्रतिबंध का नाम, एक सेंक्शन है जो है काटसा। ठीक है, CAATSA। ओके, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, CAATSA। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट।
ओके। तो इसमें क्या होता है कि मतलब वो जो रूस से जितने भी आयात करते हैं, अपने रूस से जितने भी रक्षा संबंधी जो हथियार हैं, उनको जितने भी कंट्रीज़ आयात करते हैं, अपने यहाँ इंपोर्ट करते हैं, उन पर ये प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है। तो ऑलरेडी इंडिया पर लगा हुआ है ये प्रतिबंध, लेकिन इसके द्वारा ये जो रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंग हो सकता है मे बी इंडिया पर दोबारा इंडिया को चेतावनी दी जा सकती है अमेरिका के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ चीन के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है? हाँ, तो वो दिया है आपका अमेरिका ने, ठीक है। आप जैसा कि जानते हैं अमेरिका और चीन के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहे हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर ये वाणिज्य दूता ये क्यों किया गया है ये हम जानते हैं इसके बारे में। अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। रीज़न उसका क्या है कि उनका चीन पर ये ब्लेम लगाया गया है कि वो अमेरिकी बौद्धिक संपदा को चोरी कर रहे थे, यानी कि गुप्त जानकारी वहाँ से चोरी कर रहे थे। वो मैं आपको बताती हूँ पूरा होता क्या है। और इससे पहले वो हांगकांग के विशेष दर्जे को भी उसने समाप्त कर दिया है अमेरिका ने, ठीक है। देखिए हांगकांग वाला जो मैटर है ये बहुत बड़ा मैटर है, इसको मैं किसी दिन आपको स्पेशल एक टॉपिक लेकर आऊँगी, चाइना, हांगकांग एंड अमेरिका, ठीक है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये वाणिज्य दूतावास वाला क्या सिस्टम है। देखिए ऐसा होता है कि जो भी कंट्रीज़ होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये वाला जो मैटर है ना अमेरिका एंड इंडिया के रिस्पेक्ट में समझाती हूँ तो आप जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एम्बेसी होती हैं, ठीक है। एम्बेसी मतलब कि दूतावास होते हैं। तो अमेरिका का जो दूतावास है वो इंडिया के कहाँ पर स्थित होगा? इंडिया की जो कैपिटल है यानी कि न्यू दिल्ली में, वहाँ पर वो दूतावास स्थित होगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी क्या होता है, वो दूतावास क्या करते हैं, मान लीजिए इंडिया के किसी पीपल को वीज़ा लेना है अमेरिका जाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो भी परमिशंस होती हैं वो हमें वहीं से लेनी होती है, ठीक है, जो उनका हेड ऑफिस होता है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए काफ़ी सारे लोगों को वीज़ा लेना है या फिर कोई भी ऐसा काम है जो काम एक ही ऑफिस से डील नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हैंडल हो पा रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए काफ़ी सारी ब्रांचेज़ होती हैं उसी ऑफिस की। जैसे मुंबई में भी एक अमेरिका का जो हेड ऑफिस है यानी कि जो दूतावास है, वैसे तो वो दिल्ली में है लेकिन उसकी एक ब्रांच मुंबई में भी है, ठीक है। तो उस काम को हैंडल करने के लिए उनको हम बोलते हैं कॉन्सुलेट, ठीक है। जो ब्रांचेज़ होती हैं उसकी उनको कॉन्सुलेट बोला जाता है, यानी कि वाणिज्य दूतावास हिंदी में अगर बोलती हूँ तो। इसी तरीके से चाइना का जो दूतावास है यानी कि जो एम्बेसी है वो कहाँ पर है अमेरिका में? वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रांचेज़ होती हैं, इसी तरीके से उसकी 6 ब्रांच हैं, ठीक है। तो उसकी 6 ब्रांचेज़ हैं अमेरिका में, और मैं उनको बता देती हूँ कहाँ कहाँ पर है वो नाम भी। एक तो लॉस एंजलिस में है, ह्यूस्टन में है जो कि अभी बंद की गई है, करने का उसको आदेश दिया गया है। एक सैन फ्रांसिस्को में है, एक वाशिंगटन डीसी में है, एक शिकागो में है और न्यूयॉर्क में है, ठीक है। न्यूयॉर्क में पता है यूएन के लिए भी वहाँ से उनका वो एक लिंक बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये उसकी 6 कॉन्सुलेट हैं। इनमें से जो ह्यूस्टन है वहाँ पर क्या हुआ था मैं आपको बता भी देती हूँ इन शॉर्ट। क्या था कि अमेरिका जो है, देखिए रूस में जो है कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है और वो वहाँ पर उसको ह्यूमन ट्रायल के लिए भी उसको मतलब वो ह्यूमन ट्रायल भी उससे हो रहा है, तो काफ़ी जल्दी वो वैक्सीन आ सकती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर कोई कंट्री है ना वैक्सीन के मामले में, तो वो अमेरिका की एक कंपनी है, आई एम फॉरगेटिंग व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्री, आई थिंक मॉडर्ना करके ऐसा कुछ नाम है उस कंपनी का। तो वो एक वैक्सीन बना रही है, ठीक है। तो वहाँ पर वो वैक्सीन बनाई जा रही थी, तो जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं तो वो लोग उनको चोरी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जो कॉन्सुलेट में जो चाइना के वहाँ पर जो पीपल हैं यानी कि जो उनके प्रतिनिधित्व करता है, वो उनको उस डेटा को चोरी कर रहे थे, ठीक है। जैसे ही अमेरिकी लोगों को ये चीज़ पता चली, यानी कि जो विदेश मंत्रालय है वहाँ का, जो माइक पोम्पियो है, उन सब लोगों को ये चीज़ पता चली, तो वहाँ पर उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ना वो सब उन्होंने जला दिए, ठीक है। ये आप पढ़ना, एक न्यूज़पेपर में निकली है ये खबर, मैं भूल रही हूँ। तो वो वहाँ पर क्या किया, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया। उसके बाद क्या था, चाइना कर ही क्या सकता है, चाइना ने फिर धमकी दिया कि इसका बदला ले लिया जाएगा आपसे। तो इसी के चलते अमेरिका ने क्या किया है, वहाँ का जो दूतावास है उसको बंद करने के लिए, यानी जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि दूतावास बंद करने का आदेश दिया है, ठीक है। इतना ही है इसके बारे में जानने के लिए। हाँ, एक बात बता देती हूँ, जो ह्यूस्टन नाम की जगह है ना, ये एक सिटी है वहाँ का, ठीक है। तो और ये अमेरिका में एक राज्य है, टेक्सास राज्य, वहाँ पर ये सिटी है। और इसमें कुछ समय पहले पीएम मोदी ने वहाँ पर एक रैली भी की थी, ठीक है, आपको अगर याद हो तो। चलिए, इतना ही है इसके बारे में जानने के लिए, और ऐसा कुछ है नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चर्चित ध्रुवास्त्र क्या है, ठीक है। तो ये एक मिसाइल है
भारत में स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। ध्रुवस्त्र को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित किया गया है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखो ये जो मिसाइल है ना, पहले इसका नाम नाग था, ठीक है, लेकिन इसका नाम अब चेंज करके ध्रुवास्त्र रख दिया गया है। ये मेड इन इंडिया है ना, मेड इन इंडिया की जो मुहिम है उसी के तहत इस मिसाइल को बनाया गया है। ये जो मिसाइल है यानी कि इसका जो इस्तेमाल है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो ध्रुव नाम का एक हेलीकॉप्टर होगा, उसके साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब जान लेते हैं इसकी क्षमता क्या है, तो 4 किलोमीटर, ठीक है, इसकी क्षमता 4 किलोमीटर है। उसके बाद इसको विकसित किसने किया है, DRDO, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना बहुत ज़रूरी है। DRDO मीन्स टू से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कार्यकारी प्रमुख इसके कौन है, जी सतीश रेड्डी हैं। स्थापना इसकी 1958 में हुई थी, ठीक है। तो इतना ही है इसके बारे में जानने के लिए। हाँ, ये DRDO द्वारा जो विकसित मिसाइल है ना, तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है ये, ठीक है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पहली बार देखा गया है। ओडिशा राज्य में देखा गया है, ठीक है। ओडिशा के बालासोर जिले के एक किसान वासुदेव महापात्र ने पीले रंग की प्रजाति के इस कछुए को देखा है। विशेषज्ञों ने इस कछुए में एल्बिनिज्म के होने का अनुमान लगाया है। अब ये एल्बिनिज्म क्या है, ये एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है। हाँ, ये रोग होता है, एक डिजीज़ है जो त्वचा, आँखों और बालों के रंग परिवर्तन का कारण हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में ऐसा कुछ है नहीं, बस इतना ही। अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो कहाँ इसको पाया गया है, किस प्रजाति का है, यही इसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो न्यू दिल्ली में किया गया है। इसकी थीम क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थीम है IAF इन द नेक्स्ट डिकेड, ठीक है, यानी कि अगले दशक में भारतीय वायुसेना, ये इसकी थीम रखी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में इसका ऑर्गेनाइज इसको किया है, ठीक है। चलिए इसका उद्घाटन किया है उन्होंने। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, तो वो हैं आपके सुमित देव, ठीक है। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। किसका स्थान लेंगे, बैजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे। अब जान लेते हैं कि ये क्या है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ठीक है। देखिए ये क्या है कि ये इसको 1958 में इंडियन गवर्नमेंट के सार्वजनिक उपक्रम के रूप में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। ये एक सार्वजनिक उपक्रम है इंडियन गवर्नमेंट का। ये क्या किस डिपार्टमेंट के तहत आता है, ये जो मतलब किस मंत्रालय के तहत आता है, तो ये आपका इस्पात मंत्रालय है ना, उसके तहत आता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में अगर मैं आपको एक फैक्ट बता देती हूँ, ये भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो प्रेजेंट टाइम में कम से कम लगभग 35 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन यही करता है, ठीक है। तो इतना ही है इसके बारे में जानने के लिए। हाँ, इसके बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि इसे लोक उद्यम द्वारा 2008 में नवरत्न का दर्जा भी इसको प्राप्त है, ठीक है। और इसका जो हेड ऑफिस है यानी कि जो कॉरपोरेशन ऑफिस है इसका, वो हैदराबाद में है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट वेल। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वृक्षारोपण अभियान को लॉन्च किया है, तो आपके गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। कब किया है, 23 जुलाई को। उन्होंने 38 जिलों में फैले 130 से अधिक स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया है, ठीक है। तो हाँ, इतना ही है इसके बारे में। और क्या है, इस योजना में खनन क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाकर हरित स्थान बनाने पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, इसी दौरान ये जो कार्य किया है जो गृह मंत्री हैं, इसी दौरान उन्होंने 6 इको पार्क यानी कि पर्यटन स्थलों का भी शिलान्यास किया है इसी टाइम पर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, किस बॉलीवुड अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है, तो वो आपके सोनू सूद हैं, जिन्होंने काफ़ी कुछ किया है। अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन नौकरियों को खोलने और विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। और ये जो हांगकांग वाला मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो ये मैं लेकर आऊँगी इस पर एक वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।